हेलो एवरीवन। देन आपकी ये केमिस्ट्री की 18 नंबर की प्रैक्टिस सेट होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो अम्ल के साथ अगर क्षार की प्रतिक्रिया कराई जाएगी तो आपका नमक यानी सॉल्ट जो है वो प्रतिपादित होता है, उत्पन्न होता है, उत्पादित होता है। तो पहले नंबर का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देन आपके सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड डॉट डॉट में पाया जाता है, यानी लैक्टिक एसिड में बताना है कि जो किस में पाया जाता है लैक्टिक एसिड आपका। तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपके दूध यानी मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी 62 यानी सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज शाम को आपकी मैराथन लगने वाली है केमिस्ट्री की, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और शाम तक को आपको उस मैराथन में अभी मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, तो शाम को लगेगी मैराथन केमिस्ट्री की, तो आप आ जाना। उसका थर्ड नंबर की आपकी क्वेश्चन है कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है, तो उसे मॉलिक्यूल यानी अणु कहा जाता है। परमाणु नहीं, तत्व के सबसे छोटे अणु को यानी सबसे छोटे जो कण है उसे क्या कहा जाता है, तो अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तो उसे क्या कहा जाता है, तो मॉलिक्यूल। यानी तीसरे का ऑप्शन डी भी राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र वेरी सिंपल सा है। तो HCl यानी HCl को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद H2SO4 अम्लराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो H2SO4 को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है इसे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सी जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो पांचवें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका हीलियम उत्कृष्ट गैस है, नियॉन भी उत्कृष्ट गैस है, ऑर्गन भी आपका उत्कृष्ट गैस है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट मतलब जो निष्क्रिय हैं, अक्रिय गैसें हैं, उन्हें जो आपका नोबल गैसेस में कहा जाता है, वो उनकी श्रेणी में कौन कौन सा आता है। तो हीलियम आता है, नियॉन आता है, ऑर्गन। यानी आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो दाएं साइड पर सबसे किनारे के लाइन में जितने आपके गैसेस दिखाई पड़ेंगे या एलिमेंट दिखाई पड़ेंगे वो आपके उत्कृष्ट गैसें होते हैं आपका, उन्हें हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। और ये आपका फ्लोरीन इसमें आपका उत्कृष्ट गैस के श्रेणी में नहीं आता है। तो पांचवें का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका छठे नंबर का क्वेश्चन है कि कांसा एक मिश्र धातु यानी एलॉय माना जाता है, और जिसमें क्या क्या होता है। तो कांसा जो होता है ब्रॉन्ज यानी ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, एक मिश्र धातु यानी एलॉय है, जिसमें क्या क्या होते हैं, तो कॉपर और एशियन यानी तांबा उसमें मिलके आपका कांसा बना जाता है। कॉपर प्लस तांबा मिलके क्या बनाता है, कांसा बनाता है। तो छठवें का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 का संबंध किस गैस से है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी घटी हुई थी आपकी 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका एक बार विस्फोट हुआ था, गैसों का विस्फोट हुआ था। तो किस यानी किस गैस का विस्फोट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी यानी फैल गई थी। तो आपका भोपाल गैस त्रासदी, आपको ये जानना जरूरी है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैसेज जो है वो लीक हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस लीक हुई थी सन 1984 में। तो यहाँ पे आपका जीके का क्वेश्चन भी बन गया आपका, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन गया। तो सातवें नंबर का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वसा अम्ल नहीं है। तो इनमें हमें बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो फैट एसिड नहीं यानी वसा अम्ल की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फेनिल एसिटिक अम्ल जो है वो वसा अम्ल नहीं है यानी फैट एसिड नहीं है। तो आठवें का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है कि गन्ना शर्करा से प्राप्त सिरका होता है। तो जो गन्ना से हम सिरका प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं केमिकल यानी रासायनिक भाषा में अगर देखा जाए तो गन्ना जो शर्करा प्राप्त होती है शर्करा से जो मतलब गन्ना शर्करा से प्राप्त होती है, गन्ना शर्करा से प्राप्त सिरका नहीं, जो शर्करा चीनी हो गई, गन्ना से जो चीनी प्राप्त होती है और गन्ने से आपका सिरका जो बनाया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, केमिकल फॉर्म नाम क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल से कहते हैं क्या, एसिटिक अम्ल। तो नाइन्थ नंबर का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है कि बॉयल नियम पालन करने के लिए गैस होना चाहिए। तो बॉयल का नियम पालन करने के लिए गैस कैसा होना चाहिए, तो पूर्ण तथा नियत द्रव्यमान V ताप पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो शक्कर जो है इन चार ऑप्शन में से आपका कांच नहीं है, अतिशीतित द्रव है, कल भी पढ़ा था हमने ए और सी जी ने, जो जिसमें दोनों ऑप्शन आपके राइट थे। तो क्रिस्टलीय ठोस कांच है, कांच भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है, आपका शक्कर जो है वो क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस जिसके पार्टिकल जो हैं अंतरा आणविक जो अणु हैं वो पास पास हो, एकदम नजदीक नजदीक हो, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय
के ठोस, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं, जो कांच हो तो होता है तो कहीं कहीं मोटा हो जाता है, कहीं कहीं पतला हो जाता है, तो वो कांच जो है क्रिस्टलीय श्रेणी के में नहीं आता है। तो 11 नंबर का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है। यहाँ पे हमें 12वें नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ठोस ऐसा है, कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसमें सबसे कमजोर यानी दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है। तो हो जाएगा बर्फ। यानी बर्फ जो है वो क्रिस्टलीय ठोस तो है, लेकिन उसमें जो अंतरा आणविक अणु होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं, लेकिन बड़े ही मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कम ही लगता है, थोड़ी सी भी गर्मी पाएंगे तो पिघलने लगेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा ऐसा ठोस है जो सबसे दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है। और बर्फ को और किस नाम से जानते हैं, तो CO2, यानी जो अगर CO2 अगर ठोस अवस्था में देखा जाएगा तो बर्फ को ही CO2 ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में आपका CO2 उसी को ही कहा जाता है। उसके बाद आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी है। तो 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, यानी ये पहले भी मैं अपने पिछली प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में मैं करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि पेपर में भी आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 4.25 ग्राम अमोनिया में जो अणुओं की संख्या है कितनी है वो, तो 1.5 × 10⁻23 यानी 1.5 × 10⁻23 जो है आपके अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो 13 का ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि परमाणु का बोर मॉडल क्या बताता है। तो परमाणु का जो बोर मॉडल है वो क्या बताता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है पूर्ण गुणक यानी क्वांटाइज्ड होता है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं ये IMP है, क्या है, तो ये आपके फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन ले लिया जाता है और ये आपका केमिस्ट्री में भी आ गया। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री यानी दोनों में अगर पूछा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं से। तो परमाणु का जो बोर मॉडल बताता है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का यानी पूर्ण गुणक होता है, क्वांटाइज्ड होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, यदि विलयन का OH नेगेटिव यानी अल्कोहल दिया गया है इक्वल टू 10 यानी 10 की पावर माइनस का 7 है, तो pH वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी हो जाएगी 7। यानी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। यानी क्या आ जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। जो आपका न्यूट्रल होता है, क्षारीय ना अम्लीय, सीधा उदासीन। यानी अगर बीच में है 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय एसिडिक माना जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय माना जाएगा, उसे बेस माना जाएगा, बेसिक माना जाएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है कि C17H35 COONA क्या है एक, तो ये आपका साबुन का केमिकल फॉर्मूला है। साबुन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो C17H35 COONA जो है वो साबुन का केमिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 16 का जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो यहाँ पे हमें बताना है 4 ऑप्शन में से, तो जो मैग्नीशियम यानी Mg मैग्नीशियम होता है, Mn मैग्नीज होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो यानी मैग्नीज जो है अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है। उसके बाद आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन, अमोनिया को शुष्क करने हेतु प्रयुक्त क्या करते हैं। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए हम बिना बुझा हुआ चूना यूज करते हैं। 18 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो इनमें से हमें बताना कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक है। तो सेल्यूलोज जो हो जाएगा वो प्राकृतिक बहुलक के रूप में पाया जाता है या माना जाता है उसे। उसके बाद 19 नंबर का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, PBC किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा हम PBC को प्राप्त करते हैं। PBC क्या होता है, पॉलीथीन होता है, जैसे पन्नी हो गई तो उसे वो मतलब PBC बहुलक की श्रेणी में आती है। तो 20 नंबर का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगी और हो जाएगा। और आज शाम 6 बजे आपकी केमिस्ट्री की मैराथन लगने वाली है। लगभग 300 या 200-300 के आसपास क्वेश्चंस होने वाले हैं और नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, दोनों मर्ज भी होंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और पेपर जस्ट करीब आज 11 तारीख हो गई, 9 दिन बचे हैं आपके पेपर को। तो आप शाम तक 6 बजे आपको केमिस्ट्री की मैराथन में आना है और वीडियोज़ को शेयर कर दो भाई, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये भी वीडियोज़ पहुँच नहीं पा रही हैं जिनको ज़रूरत है। क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, 12th में पढ़ा, 12th बाद आपको फिजिक्स फिर आपने पढ़ा, एयरफोर्स का पेपर दिया, NDA का पेपर दिया अगर आपने, तो फिजिक्स पढ़ा आपने, CDS पढ़ा, CDS का पेपर दिया तो पढ़ा आपने। लेकिन केमिस्ट्री 12 के बाद
अब शायद पढ़ रहे हो, अगर आप PSF रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भरे हो तो 12 वाला लेवल अब पढ़ा जा रहा है आपको। और जो NTPC RRB NTPC होता है, रेलवे ग्रुप D होता है, इनमें जो केमिस्ट्री आती है वो बेसिक आती है, बेस जो होता है, यानी ज़्यादा अंदर घुस के नहीं आता कि आप IUPAC नाम निकालो, ये कुछ निकालो, वैसा कुछ निकालो, उसमें डिटेल नहीं पूछा जाता। लेकिन BSF रेडियो ऑपरेटर जो है एक तरीके से वो फिजिक्स को भी ले रहा है और मैथमेटिक्स को भी ले रहा है और केमिस्ट्री को भी ले रहा है, यानी टोटल आपका जो 12 का सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा उठा रहा है। तो यहाँ पे आपको शाम को जो है मैराथन लगने वाली है केमिस्ट्री की, आज शाम को 6 बजे मैराथन लगने वाली है। तो आपको आना है और अपने दोस्तों को भी क्लासेस शेयर कीजिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।